Good morning everyone. Welcome in Chitrup Study Center. Today we are preparing objective question with answer class 10th Hindi. Second chapter विष के दांत. हाँ, आज क्लास 10th के हिंदी विष के दांत शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. आप लोगों ने पहला चैप्टर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर ही लिए हैं. अब चलिए सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं. तो सेकंड चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देते हैं. ये देखिए, ये जो पिक्चर है नलिन विलोचन शर्मा का है. नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं. ये विष के दांत कहानी एक कहानीकार हैं नलिन विलोचन शर्मा. तो चलिए इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ऑप्शन ए है मध्य वर्ग, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग और ऑप्शन डी है दलित वर्ग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य वर्ग. विष के दांत कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नलिन विलोचन शर्मा बचपन में कौन सी भाषा बोलते थे? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी भोजपुरी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भोजपुरी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावली शर्मा, ऑप्शन सी पद्मावती शर्मा, ऑप्शन डी देवकी शर्मा. तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा. नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो ऑप्शन ए रामधारी दिनकर, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे. ऑप्शन ए प्राचीनता के, ऑप्शन बी भक्ति के, ऑप्शन सी नवीनता के, ऑप्शन डी सामाजिकता के. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवीनता के. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विष के दांत कहानी ली गई है. ऑप्शन ए संत परंपरा और साहित्य से, ऑप्शन बी विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, ऑप्शन सी साहित्य का इतिहास दर्शन से, ऑप्शन डी ग्रंथावली से. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से. विष के दांत कहानी जो है विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के या वंचित वर्ग के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य वर्ग के. विष के दांत कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेन साहब की मोटर कार थी. कौन सी मोटर कार थी? ऑप्शन ए स्टीमल इंड, ऑप्शन बी मारुति 800, ऑप्शन सी इंडिका स्टीमल, ऑप्शन डी डिजायर मोटर कार. तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मारुति 800, इंडिका और डिजायर तो सेन साहब के टाइम में ये था नहीं. तो होगा कौन? तो ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन ए स्टीमल इंड. सेन साहब की मोटर कार स्टीमल इंड थी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए नीले रंग की, ऑप्शन बी लाल रंग की, ऑप्शन सी काले रंग की, ऑप्शन डी उजले रंग की। तो सेन साहब तो बहुत बड़े पैसे वाले थे, काफ़ी पैसे वाले थे। तो काफ़ी पैसे वाले लोग अधिकांशतः काले रंग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। याद रखिएगा बच्चों, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, और मदन से, पड़ोस के बच्चों से, या सेन साहब की पुत्रियों से? तो यहाँ है खोखा जो थे वो तो बहुत ही शरारती थे, उससे तो खतरा हो ही सकता है। और मदन तो कुछ कम थे लेकिन उनसे भी खतरा है। और पड़ोसी के बच्चे तो भाई बच्चे होते हैं, बच्चे से तो सबको खतरा रहता है कि कुछ ना कुछ खराब कर देंगे। हाँ, सेन साहब की पुत्रियां जो थी वो काफ़ी सुशील, समझदार और सभ्यता की मूर्ति थी। तो सेन साहब की पुत्रियां ही सही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी कौन? आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो इसका सही जवाब है आरती। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो इसका सही जवाब है इंजीनियर। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? ऑप्शन ए संत जोसफ, ऑप्शन बी किंडरगार्टन स्कूल, ऑप्शन सी संत जॉन, ऑप्शन डी लोयला स्कूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किंडरगार्टन स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन के पिता का नाम था ऑप्शन ए खुराना, ऑप्शन बी श्रीधर लाल, ऑप्शन सी वंशीधर, ऑप्शन डी गिरधर लाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? ऑप्शन ए समय की मांग के अनुसार, ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन सी खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन डी अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार बदल लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्ललित का शब्दार्थ है क्या? ऑप्शन ए दुलारा, ऑप्शन बी सुशील, ऑप्शन सी उद्दंड, ऑप्शन डी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। दुर्ललित का शब्दार्थ लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलीन विलोचन शर्मा की
स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ऑप्शन ए मिलर स्कूल में, ऑप्शन बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन सी पटना हाई स्कूल में, ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोखा किसको कहते हैं? यानी इस चैप्टर में खोखा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए कीसू को, ऑप्शन बी कुसु को, ऑप्शन सी कासू को, ऑप्शन डी केसु को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कासू को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्दमनीय का शब्दार्थ है। ऑप्शन ए मुश्किल कार्य करने वाला, ऑप्शन बी कठिनाइयों से जिनका दमन किया जा सके, ऑप्शन सी दमन करने योग्य, ऑप्शन डी कठिनाइयों को दमन करने वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कठिनाइयों से जिसका दमन किया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी शिक्षक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्रकार। सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? यानी इस पाठ में गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मध्य वर्ग, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी सैफाली का पिता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदन का पिता। गिरधर लाल मदन का पिता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 5 से 6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल, ऑप्शन डी 9-10 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 साल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब
किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी बंदरघाट पटना में, ऑप्शन डी रानी घाट पटना में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बदरघाट पटना में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा की, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी मोहन राकेश की, ऑप्शन डी प्रेमचंद की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन सी मामा मामी को, ऑप्शन डी माता पिता को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माता पिता को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ऑप्शन ए कीसू से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खोखा से। मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है क्योंकि खोखा बहुत ही शरारती था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन ए गिरधर लाल को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को, ऑप्शन डी सैफ अली को। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है गिरधर लाल। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी बतख, ऑप्शन डी मछली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ऑप्शन ए माता के हाथों से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पिता के हाथों से। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी 18 सितंबर 1961। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पिछले चैप्टर का छूट गया था क्वेश्चन, जो पिछले चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। तो पिछला चैप्टर जो भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा था वो पूरा अपलोड हो चुका है। उस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा, और उसमें जो छूटा हुआ था वो अभी यहाँ इसमें डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी वाराणसी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी बिहार में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो याद कर लीजिएगा, और फिर अब अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कराएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। दैट्स गुड।